हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं रोमन न्यूमेरल्स को। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज हम लोग देखते हैं कि रोमन न्यूमेरल्स को किस प्रकार से हम किसी भी इंडियन नंबर को, इंडियन नंबर सिस्टम में जो नंबर आते हैं उसको, या हिंदू अराबिक नंबर सिस्टम में जो नंबर आते हैं उसको किस प्रकार से हम लोग रोमन न्यूमेरल्स में डिनोट करते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे 1 से 100 के बीच के नंबर को कैसे रोमन न्यूमेरल्स में हम लोग चेंज करते हैं और किस प्रकार से इसको दर्शाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रोमन न्यूमेरल्स। रोमन न्यूमेरल्स, तो सबसे पहले आप कुछ चीज़ों को आपको याद रखना है। जैसे 1 के लिए जो साइन हम लोग यूज करते हैं वो आई का यूज होता है, उसी तरह से 5 के लिए भी का यूज करते हैं और 10 के लिए एक्स का यूज करेंगे। और आगे हम लोग 50 के लिए एल का यूज करेंगे, उसी तरह से 100 के लिए सी का यूज करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग 100 तक ही सीखने वाले हैं कि किस तरह से 100 तक की संख्याओं को रोमन नंबर में लिखा जाए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखना है कि 1 को आपको या आई से डिनोट करना है, 5 को भी से, 10 को एक्स से और 50 को एल से और साथ ही साथ 100 को सी से। बस 1 2 3 4 5, अगर ये 5 चीज़ आप याद रखते हैं तो किसी भी नंबर को, 100 तक के नंबर को आप रोमन न्यूमेरल्स में आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग किस प्रकार से किसी भी नंबर को लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1 से 10। तो नंबर 1 को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया। अब 2 को कैसे लिखेंगे, तो 2 को हम लोग 2 बार आई लिखेंगे। ठीक है, आई को रिपीट कर देना है क्योंकि आई का वैल्यू 1 है और 2 का वैल्यू डबल आई हो जाएगा। उसी तरह से 3 जो होगा, 3 को हम लोग 3 बार आई लिखेंगे, ट्रिपल आई। ठीक है, अब एक चीज़ आप याद रखेंगे कि किसी भी नोटेशन को आप रेगुलर 3 बार से ज़्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। और इसमें कुछ अपवाद भी है, लेकिन उसको बाद में हम लोग समझेंगे। पहले भी समझ लें कि कोई भी नोटेशन रोमन न्यूमेरल्स में 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होता है। आगे अब 4 कैसे लिखेंगे, तो 4 लिखने के लिए आपको क्या करना है कि 5 में 1 घटाना है तो 4 होगा। अब ये सिस्टम मैंने 4 को 5 - 1 क्यों कहा, इसको अभी समझ लेंगे हम लोग। तो 5 के लिए हम लोग भी का यूज करते हैं। ठीक है, अब कोई भी बड़ा नोटेशन, जैसे भी यहाँ पे बड़ा है और 1 छोटा है, तो अगर इसको छोटे को लेफ्ट साइड में रखते हैं तो इसका मतलब है कि इसमें हम इसको माइनस कर रहे हैं, बड़े में छोटे नोटेशन को माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो है 5 को डिनोट कर रहा है और 5 में 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4। इस तरह से 4 के लिए आई भी हो जाएगा और 5 के लिए आप लोग जानते ही, पहले मैंने बताया कि भी होगा। उसी तरह से 6 को कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। 6 में क्या होता है, 5 + 1 ऐड होगा। तो जब ऐड होगा तो राइट साइड में लिखना है, छोटे नोटेशन को राइट साइड में आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा भी आई। तो देखिए अभी आई भी लिखे तो -1 हुआ और भी आई लिखे तो +1 हुआ। ठीक है, तो बड़ा नोटेशन के राइट साइड में अगर कोई छोटा नोटेशन लिखा रहता है इसका मतलब उसमें प्लस करना है, और बड़ा नोटेशन के लेफ्ट में अगर कोई छोटा नोटेशन तो उसका मतलब माइनस करना है। इस तरह से 4 को आई भी लिखेंगे और 6 को भी आई लिखेंगे। तो चलिए आगे देखेंगे 7 को कैसे लिखेंगे। तो 7 को लिखने के लिए भी आई आपको लिखना है। उसी तरह से 8 को लिखने के लिए आप भी आई। अब अधिकतम 3 बार ही हम किसी नोटेशन को यूज कर सकते हैं, इसीलिए अब यहाँ पे और 9 लिखने के लिए हम भी आई 4 बार नहीं लिखेंगे, वो गलत हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी नोटेशन को 3 बार से अधिक हम नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए अब आगे हम देख लेते हैं कि 9 को कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए हमारा जो ये तरीका है भी आई, ये लिखना बिल्कुल ही गलत है, यहीं पे मिस्टेक होता है। तो करना क्या होगा, जिस तरह से हमने 4 को लिखने के लिए किया था 5 में 1 माइनस, उसी तरह से यहाँ पे 9 को लिखने के लिए 10 में 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 के लिए x और इसमें -1 करना है आपको, यानी कि लेफ्ट साइड में i को लिख देना है तो ix। ठीक है, 9 के लिए ix हो जाएगा।
अब हम लोग 10 को, तो 10 के लिए आप जानते हैं पहले से कि x होता है, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पे क्लियर कर लेंगे 4 और 9 में। अगर ये समझ गए आप तो कहीं भी कोई भी मिस्टेक आपका रोमन न्यूमेरल्स में कभी भी नहीं होगा। तो चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण नंबर्स को जो रोमन न्यूमेरल में कैसे चेंज किया जाएगा या किया जा सकता है। तो चलिए अब 11 को, 11 मतलब 10 प्लस 1, तो क्या करना है, जब प्लस की बारी आए तो राइट साइड में छोटे नोटेशन को आपको डाल देना है। अब आगे हम अब रेगुलर नहीं ले रहे हैं, चलिए 15 को लिख रहे हैं। तो 15 के लिए क्या हो गया, तो 10 प्लस 5, तो 10 के लिए x और 5 जो है छोटा नोटेशन है इसीलिए भी लिख देंगे। और आगे देख लेंगे हम लोग। एक चीज और भी आप लोग याद रखिएगा, किसी भी नोटेशन को 3 बार से अधिक नहीं रिपीट कर सकते हैं, लेकिन कुछ नोटेशन ऐसे हैं जैसे भी हो गया जिसका वैल्यू 5 है, जैसे एल हो गया जिसका वैल्यू 50 है। ये दो नोटेशन, इसके अलावा भी कुछ नोटेशन है, लेकिन फिलहाल आपको इतना ही समझना है कि एल और वी को दोबारा रिपीट नहीं करते, मतलब सिंगल एक ही बार लिखा जाता है, एक साथ 2 बार कभी भी नहीं लिखेंगे। तो चलिए आगे हम लोग 20 या 19 को लिखते हैं। तो 19 मतलब क्या हो गया, 20 में एक कम, ठीक है। तो 20 में एक कम ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं 10 प्लस 9, तो 10 का हो जाएगा x और 9 का हो जाएगा ix, तो इस तरह से xix हो जाएगा। आगे हम लोग 20, तो 20 के लिए x आपको लिखना है। उसी तरह से 21 कैसे करेंगे, तो xxi हो जाएगा। इसी प्रकार से आप 28 को कैसे लिखेंगे, तो देखिए 20 प्लस 8, तो xx का मतलब 20 हो गया। और 8 को कैसे लिखेंगे, तो जैसे हम लोग पहले लिखे थे VIII, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझ लेना है। आगे 29 कैसे लिखेंगे, तो 29 मतलब हो गया 30 में 1 माइनस, यानी कि 20 प्लस 9, तो 20 के लिए हम लोग xx लिखेंगे और 9 के लिए ix लिख देंगे। तो ये है तरीका, इस तरीके से आप लोगों को किसी भी नंबर को लिख